जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। मॉनिटर यानी जो हमें डिस्प्ले करती है चीजों को, ठीक है। जैसे कि इस सिस्टम में यानी जो कंप्यूटर है पूरा सिस्टम, इसमें ये जो डिस्प्ले करती है, जो चीजें हमें डिस्प्ले करती है यानी चीजें दिखाती है यानी आउटपुट करती है, वो क्या होती है, मॉनिटर होती है। अब मॉनिटर कैसे काम करती है, क्या क्या इसके अंदर होते हैं फीचर्स, ये सब चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि मॉनिटर जो पहले के समय की थी वो बहुत भारी और बहुत हेवी हुआ करती थी, ठीक है। लगभग जैसे आज के जो वर्तमान में आती है ना टेबल वाली टीवी, वो टांगने वाली नहीं, एलसीडी या एलईडी वाली नहीं, ठीक है। जो आती है टीवी कलर वाली, या कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वाली, अब तो नहीं है लेकिन कलर वाली, ठीक है। वो हाड़ी जैसे होती है वजन की, वैसी होती थी पहले की जो मॉनिटर, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अब जो मॉनिटर है एक एलईडी या एलसीडी की जैसे ही है, ठीक है। एलईडी कह सकते हैं मॉनिटर या एलसीडी मॉनिटर, ये क्वालिटी थी, ठीक है। लेकिन जो पहले की मॉनिटर होती थी वो थूथुन टाइप में, सुअर की जैसे थूथुन होती है उस प्रकार की होती थी, ठीक है। यहाँ समझ में आया। अब अगर हम बात करें तो मॉनिटर का क्या काम होता है, क्यों मॉनिटर लगाना आवश्यक होती है, ये चीजें। आवश्यकता की बात करें तो मॉनिटर की अगर है तो अगर आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कौन से स्टेप पर हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए क्या ज़रूरत होती है, मॉनिटर की ज़रूरत होती है। यानी जो हमें बताए कि हाँ आप सही जा रहे हैं, ये इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये यहाँ करना है, ऐसे इस फाइल में जाना है, इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या ज़रूरी है। एक बात बताइए, मोबाइल का अगर डिस्प्ले उठ जाए तो क्या आप उसमें कॉल कैसे रिसीव करें, कैसे कॉल करें, है ना, नहीं कर पाएंगे। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जुड़ाव रहता है मोबाइल के साथ, वो कर लेते हैं, ठीक है, डिस्प्ले उड़ने के बाद भी। सेम यही कार्य है मॉनिटर का भी। मॉनिटर अगर नहीं रहेगा तो आप क्या काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो पहले की जो मॉनिटर होती थी बहुत हैवी और थुथुन टाइप में, बहुत वजन वाला होती है, लेकिन अब की जो मॉनिटर है बहुत हल्की होती है, लगभग 1-1.5 किलो की, ठीक है। अब ये क्या काम करती है इसके बारे में समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जब टीवी देखते हैं, अच्छा किसके किसके घर पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ठीक है, यानी कह सकते हैं सादा टीवी, कलर वाली नहीं, सादा टीवी। ये टीवी समझिए, ये टीवी की जैसे होती है, ठीक है। तो वो जो टीवी हुआ करता था, जो जब अंटीना चला जाता था, ठीक है, जब अंटीना चला जाता था यानी सिग्नल नहीं पकड़ता था, तो उसके अंदर ऐसे झिलमिल 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 करने लगता था, ठीक है। झिलमिल झिलमिल नेटवर्क जब तक नहीं पकड़ता था तब तक ये झिलमिल झिलमिल करने लगता था। अब ये झिलमिल झिलमिल कर रहा था तो ये क्या होता था, ये क्या नेटवर्क, यानी नेटवर्क चला जाता था, ठीक है। यानी जो सिग्नल हुआ करता था वो नहीं पकड़ने की वजह से क्या होता था, झिलमिल झिलमिल करने लगता था। तो ये जो झिलमिल झिलमिल कर रहा था वो क्या था, पिक्सल था, क्या था, उसे ही खाया था पिक्सल। वो हर डिस्प्ले वाली चीजों में होती है, जो हमें दिखाती हैं चीजें वो पिक्सल से ही बनती है। ऐसे जो वर्तमान के जो मॉनिटर है या टीवी है कह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर भी ढेर सारे पिक्सल्स होते हैं। उसके जो मॉनिटर होते हैं उसमें पिक्सल्स लगे रहते हैं, पिक्सल्स माने पिक्सलों से वो बने रहते हैं। यानी जो आपको चित्र इतनी आसानी से इतनी क्लियर दिखाई देती है वो क्या बनती है, पिक्सल से बनती है। पिक्सल क्या होती है, मैंने बताया था कि वो पिक्सल से ही, पिक्सल होती है बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। जितने ज्यादा बिंदु होंगी उतनी ही क्लियर तस्वीर बनेगी। और ये वाला मैंने पिछली क्लास में बताया था पिक्सल क्या होती है, ठीक है। आप उसमें देख सकते हैं किस वाले प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो ऐसे झिलमिल झिलमिल करती थी तो वो पिक्सल होती थी, जब सिग्नल चला जाता था तो वो पिक्सल दर्शाती थी। अब जैसे ही सिग्नल आता था वो क्या करती थी, इन्हीं पिक्सलों से चित्र बनाना शुरू कर देती थी। तो सेम इन्हें पिक्सल लगे होते हैं, क्या होते हैं, इसके क्लियर करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो पिक्सल्स होती हैं ये हम घटा या बढ़ा सकते हैं, इसमें सिस्टम रहता है। जितना ज्यादा अगर बढ़ाएंगे उतनी क्लियर यानी एचडी क्वालिटी का होगा, और जितनी ज्यादा लो करेंगे उतनी ही धुंधला टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो मॉनिटर का काम होता है सिर्फ चीजों को डिस्प्ले करना, ये हमें दिखाती है, ठीक है। लिखेंगे इसके बारे में पॉइंट करते समय। तो पहले के समय में जो मॉनिटर होती थी वो बहुत हैवी होती थी, जो कि वर्तमान के जो टीवी आती हैं कलर वाली उसी के वजन की टाइप की, ठीक है, एकदम हूबहू ऐसे ही हुआ करती थी। लेकिन आज जब टीवी का मॉडल बदल रहा तो मॉनिटर भी बदल चुका है ना, वो तो कब का बदल चुका है वो अलग बात। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं मॉनिटर
मॉनिटर का स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पिक्सल, पिक्सल यानी पिक्सल द्वारा बना होता है, ठीक है, बना होता है। कोई भी चित्र हो पिक्सल से ही बनता है, ये आपको पता है। मैंने बताया था कैमरा जो होता है पिक्सल्स पर ही चलता है। कोई वीडियो आप देख रहे हैं कितनी क्वालिटी में, कभी कभी आप देखते होंगे कोई भी चित्र के आगे ऐसे धुंधला धुंधला सा आ जाता है, फोर एंगल का, ठीक है, ऐसे चार चार कोण का आ जाता है उसके चित्र के आमने सामने, जिससे आपका चेहरा क्या, वो जो आप वीडियो देख रहे थे धुंधला आने लगता है, चेहरा पहचान में नहीं आता है। तो वो पिक्सल यानी उसकी जो पिक्सल है, यानी उसके जो बिंदुओं की दूरी है बहुत दूर दूर हो गया है, वो जितना दूरी होना चाहिए उससे वो दूर दूर है पिक्सल। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, चित्र फट जा रहा है या वीडियो फट जाता है। जितनी ज्यादा, हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं, पिक्सल, पिक्सलों, यहां पर लिखेंगे पिक्सलों, पिक्सलों के समूह को घटा या बढ़ा, ठीक है, बढ़ाने को रेजुलेशन, ठीक है, रेजुलेशन, रेजुलेशन, ठीक है, रेजुलेशन, रेजुलेशन। अब रेजुलेशन क्या होती है, रेजुलेशन कहते हैं क्या होती है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। यानी जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस मॉनिटर पे कितनी अच्छी क्वालिटी का चलना चाहिए चित्र, कितना खराब का चलना चाहिए, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मान लेते हैं अच्छा, खूब अच्छा, बहुत बेहतर आपको क्वालिटी में देखना कोई फिल्म या फिर कोई मूवी, अगर फिल्म की शूटिंग अच्छी क्वालिटी में हुई है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुई है तो आप अपने अनुसार देखना चाहते हैं, जितना इसकी क्षमता होगी उसके क्वालिटी को हम बढ़ा देंगे, यानी क्वालिटी को बढ़ा के HD कर दें अगर हम लोग, तो ठीक है। HD अगर कर दे यानी बढ़िया क्वालिटी का कर दे, तो क्या होती है वो चीज़ें हमें बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही एक एक चीज़ क्लियर दिखती है, ठीक है। तो उससे क्या, उसको कहते हैं रेजुलेशन बढ़ाना। लेकिन रेजुलेशन जैसे घटाएंगे आपका चित्र फटने लगे, आपका वीडियो धुंधला दिखने लगेगा, अच्छा से दिखेगा नहीं, बहुत खराब दिखेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रेजुलेशन, यानी जो पिक्सलों के समूह को बढ़ाना या घटाना क्या कहलाती है, रेजुलेशन कहलाती है। समझ में आया? एक होती है पर रेफरेंस रेट, ठीक है, रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट, ठीक है। अब रेफरेंस रेट की बात करें तो जब आप बढ़िया क्वालिटी पे वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी जब ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्क्रीन की क्वालिटी, ठीक है, यानी पिक्सल कह सकते हैं, क्वालिटी कम या ज्यादा, ठीक है, कम या ज्यादा करने पर धीरे या तेज गति से मॉनिटर का चलना, ठीक है, मॉनिटर का चलना। यानी अगर आप इसका पिक्सल यानी रेजुलेशन कम या ज्यादा कर रहे हैं तो उसी अनुसार वो क्या करती है, मॉनिटर स्पीड से चलती है, कम से चलती है, उसी को कहते हैं रेफरेंस रेट, यानी कितने हिसाब से वो चलती है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो जब जितनी ज्यादा, ठीक है, डॉट पिच या डॉट पिच, ऐसे अगर आप देखते होंगे तो जो ऐसे रहता है फोर, है ना, चार चार कोनों का ऐसे रहता है आपकी स्क्रीन, अगर आप देखेंगे अपने टीवी को या मॉनिटर को, जब वो चलता तो ऐसे ऐसे रेखाएं बनी रहती, बहुत ध्यान से देखेंगे तो, और इन्हीं से क्या करते हैं, ऐसे चित्र बनता है, ऐसे कुछ भी, है ना, ऐसे कुछ भी बनता है, तो वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी को कहते हैं डॉट पिच, ठीक है, डॉट पिच। डॉट पिच क्या होती है, ये 0.15 से लेकर 0.3 तक, ठीक है, ये क्या होती है, इसकी ये यमयम तक होती है डॉट पिच। यानी ये जो दिख रहा है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या होती है, यही डॉट पिच की दूरी कहलाती है, डॉट पिच की दूरी, ठीक है।
इन्हीं से ये जो आप देखते होंगे, अगर ध्यान से देखेंगे किसी भी स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को देखें या टीवी को या फिर मॉनिटर को, किसी को भी देखेंगे तो इस प्रकार का बना रहता है, जो कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तभी वो दिखता है। ठीक है, इसी इसी को कहते हैं डॉट पिच। डॉट पिच क्या होती है, पिक्सलों से ही मिलकर ही बना रहता है। ठीक है, पिक्सल क्या होते हैं, ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे इसके ऐसे बने रहेंगे। ठीक है, जैसे ये चीजें। तो डॉट पिच क्या होती है, डॉट पिच इसी को कहते हैं। नोट करेंगे, इसको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये मॉनिटर क्या करती है, हमें चीजों को डिस्प्ले करती है। इसका काम क्या होती है, चीजों को दिखाना। ठीक है, मॉनिटर का काम क्या होता है, दिखाना। ठीक है, सूचना दिखाना, सूचना यानी आउटपुट, आउटपुट करना। ठीक है, सूचना देना या आउटपुट हमें देना, ये काम होता है मॉनिटर का। मॉनिटर हमें क्या करती है, चीजों को दिखाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहीं पे लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके इसमें क्या होती है, एक सिस्टम की जाती है, एक प्रकार से इससे बनाया जाता है, जिसको कहते हैं VDU। ठीक है, VDU ये क्या होती है, इसको समझेंगे। विजुअल। ठीक है, विजुअल यानी जो दिखाती है। अगर मान लेते हैं टीवी हम बना ही रहे या फिर मॉनिटर बना रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि ब्लैक ही दिखाई दे या फिर व्हाइट ही दिखाई दे। ऑन करने के बाद उस पर कोई पिक्सल का काम हो ही ना, तो उसको क्या करेंगे, उसका कोई मतलब होगा, बिल्कुल नहीं। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, VDU लगाते हैं, यानी वर्स यानी इसके ऐड करते हैं, तो इसको कहते हैं विजुअल। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसको लिखेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि हमें दिखाती है, टीवी के आकार की होती है। ठीक है, मॉनिटर क्या होती है, टीवी की आकार की। ठीक है, टीवी के आकार की, आकार का होता है। ठीक है, जो वीडियो की सहायता से बनता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट की सहायता से वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठंडक की वजह से मिटकता नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाला ठीक रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ही। अगर बात करें हम लोग मॉनिटर का, तो मॉनिटर, अच्छा एक बात बताइए, जो पहले के समय में टीवी हुआ करता था वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही फिगर दिखाया करता था। ठीक है, कोई भी चित्र दिखाना हुआ, कोई भी फिल्म आ रही है, तो वो क्या होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट में ही चला करता था। ठीक है, लेकिन जब से रंगीन टीवी आई, यानी कलर वाली टीवी आई है, उसमें अनेकों प्रकार की कलर, कोई भी छोटी से छोटी कलर रहती है, वो भी बहुत क्लियर से दिखाई देती है। तो क्या इनके, क्या ऐसे ही मॉनिटर भी रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। यानी पहले के जो मॉनिटर हुआ करते थे, या फिर ये भी दो ही प्रकार के अभी भी होते हैं ऐसे। एक तो होती है मोनोक्रोम, यानी कह सकते हैं कि जो सफेद और काला दिखाई दे। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट वाले चित्र को दिखाई दे, वो रंगीन में नहीं दिखाई देता है, सस्ते मिलती है मॉनिटर। तो वो क्या मॉनिटर है ना, आप अपने रंगीन टीवी को भी ब्लैक एंड व्हाइट में कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आंख से प्रॉब्लम रहती है कंप्यूटर पे काम करते समय, या फिर कह सकते हैं आंखों से दिक्कतें होती हैं, आंख में कलर ऑब्जर्व नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, मोनोक्रोम वाली मॉनिटर खरीद के लाते हैं। वो तो अलग से भी फिट हो जाएगा, रंगीन वाले मॉनिटर को हटा के मोनोक्रोम में ही मॉनिटर फिट की जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब किसी को आंखें में प्रॉब्लम होती है कलरों को लेकर, यानी कलर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके जो तड़क भड़क कलर होते हैं बर्दाश्त नहीं करते, तो इस वजह से वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही काम करते हैं अपना। ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट में करो चाहे अगर प्रिंटर से करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंटर से अगर आप निकाल रहे हैं कोई, तो वो कलर में ही होकर निकलेगा। मेन मतलब तो ये है कि मॉनिटर का काम सिर्फ दिखाना होता है, आपको किस कलर में दिखा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आप उससे सेटिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉनिटर दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो याद रहे कि मॉनिटर से रेजुलेशन, हम लोग रेजुलेशन के हिसाब से, यानी इसके पिक्सल के अनुसार इसका क्वालिटी हम लोग HD में, लो क्वालिटी, मीडियम में कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर बात करें तो दो प्रकार के होता है, मोनोक्रोम। ठीक है,
मोनोक्रोम, और यहाँ पे लिखेंगे मोनोक्रोम, ठीक है। और एक होता है कलर वाली, कलर, ठीक है, कलर वाली होती है। अब इसमें क्या होती है, इसमें सिर्फ सफेद, ठीक है, सफेद और काले, सफेद सिर्फ काले, सफेद काले रंग ही दिखते हैं, रंग ही दिखते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ सफेद और काले रंग की ही दिखते हैं, बाकी वही काम सेम टू सेम होता है। मॉनिटर का काम कुछ होता नहीं, सिर्फ डिस्प्ले ही करता है। लेकिन अगर कलर वाली मॉनिटर की बात करें तो ये कलर वाली मॉनिटर क्या कर, लगभग 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन कलर, 15 मिलियन रंग दिखा सकता है, ठीक है, दिखा सकता है। यानी जितना सारा रंग आप देखते हैं वो 15 मिलियन कलर होते हैं लगभग, सभी कलरों को मिला के। अब कितने कलर होते हैं समझते हैं। जो आप लोग टीवी देखते हैं वो क्या उसमें हजारों कलर लगे हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 3 कलर हैं। इन्हीं 3 कलरों को मिला के एक निश्चित अनुपात में कम या ज्यादा मिला के वो चाहे जिस कलर का रंग बन जाता है, ठीक है। वो रंग होते हैं RGB, ठीक है, RGB। इन्हीं रंगों को, ये 3 प्रमुख रंग है, ये 3 प्रमुख रंग है, ठीक है। इन्हीं तीनों रंगों से मिला के सभी प्रकार के रंग बनते हैं एक निश्चित अनुपात में, ठीक है। RGB क्या होती है इसको समझते हैं, यानी रेड, ठीक है, रेड यानी लाल, ग्रीन यानी हरा, ठीक है, और ये ब्लू, ठीक है, ब्लू यानी नीला। इन्हीं रंगों को एक निश्चित अनुपात में, एक प्रकार के अनुपात में मिला के अलग अलग प्रकार का रंग बन जा सकता है मॉनिटर में। वो मॉनिटर उसको क्या कर देता है, निर्देश देता है, उसी अनुसार वो बनाती है। यानी इन्हीं रंगों से, ठीक है, इन्हीं रंगों से एक विशेष अनुपात में सभी रंग बनाए जाते हैं, सभी रंग प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं। यानी इन्हीं तीनों की वजह से जो ये हमारा कलर वाली टीवी होती है वो हमें अनेकों रंग द्वारा दिखाई देता है, चाहे वो काला हो, नीला हो, पीला, कुछ भी हो, ठीक है। ठीक, समझ में आया। यानी मॉनिटर क्या होती है, पिक्सलों का समूह से बना हुआ एक डिस्प्ले यूनिट होती है, जिससे हमें क्या करते हैं, चित्र को हमें दिखाने में सहायता प्राप्त होती है। यानी चित्र हमें वो मॉनिटर क्या करता है, दिखाता है। ये मॉनिटर सिर्फ चित्र को ही दिखाता है, जैसे टीवी हो गया, स्मार्टफोन के स्क्रीन हो गए, ठीक है, मॉनिटर तो है ही। तो ये चीजों सिर्फ जहां जहां चीजें दिखे वो डिस्प्ले के ही द्वारा होती है। कहते हैं ना, डिस्प्ले आपके मोबाइल का उड़ गया, आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, काम तो करता है लेकिन आपको दिखता नहीं कौन सा काम कर रहा है ना। तो बस वही चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी रह गया तो कमेंट सेशन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।